Today we will discuss about imidazole. Imidazole, this is the structure of imidazole. Imidazole के अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं इसके अंदर वन उन दोनों में से एक एसिड एक्ट करता है और दूसरा बेस एक्ट करता है. दैट्स व्हाई रिटन हियर कि उसमें अमिडाजोल में जो आपके दो नाइट्रोजन है, एक पिरिमिडिन की तरह लाइक करता है और दूसरा पायरोन की तरह. ये उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. जो ये नाइट्रोजन है इसके पास दिस इज योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसके पास क्या है अनहाइब्रिड प्री ऑर्बिटल. फर्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज में जो आपका अमिडाजोल होता है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके पास एटम्स हैं, इधर वो कार्बन है या नाइट्रोजन है, ये सभी के सभी sp2 हाइब्रिड है. sp2 कैसे, मैंने आपको पहले भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी बताई थी कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. लाइक दिस, ये है आपका एंड ऐसे. तो जब आप इसमें देखोगे यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा एक नाइट्रोजन के ऊपर और यहाँ पे आपका लोन पेयर रहता है. तो इसमें किसी भी कार्बन की, नाइट्रोजन की, किसी की भी आप अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिड है. sp2 हाइब्रिड है दैट मीन्स वो प्लेनर है. तो नेक्स्ट आपको एरोमेटिसिटी के लिए तीन पॉइंट्स होते हैं कि जो आपका कंपाउंड है, फर्स्ट वो sp2 हाइब्रिड हो, प्लेनर हो. दूसरा उसके अंदर प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन की. थर्ड वो आपके हकर रूल को फॉलो करता हो. तो अगर यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है, हकर रूल को भी ये अवॉइड करता है, तो दूसरा रहता है प्रॉपर डीलोकलाइजेशन. तो प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की. लाइक ये यहाँ चला जाए, ये इसको फिर इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट हो गया. तो ये अंदर जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो प्रॉपर डीलोकलाइज हो रहा है. तो इसके तीनों पॉइंट जो एरोमेटिसिटी के है वो सेटिस्फाई होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट इज टॉटोमरिज्म. टॉटोमरिज्म में ये मतलब कि जो आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है, लाइक नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लिंकेज है, ये जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन के पास. दिस इज योर टॉटोमरिज्म. तो यह वो फर्स्ट जो आपका हाइड्रोजन है वो फर्स्ट नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे वो सेकेंड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया. तो दिस इज योर टॉटोमरिज्म. in third property hydrogen bonding because of lone pair present on nitrogen. जो आपका नाइट्रोजन है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है. फर्स्ट मेथड इज ऑफ सिंथेसिस इज आप डाइकार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करवाओगे अमोनिया के साथ. फर्स्ट दिस इज योर डाइकार्बोनिल कंपाउंड. Why it's dicarbonyl compound? क्योंकि इसके पास दो कार्बोनिल एटम्स हैं. This is your carbonyl group and this is your carbonyl group. So this is your dicarbonyl compound. जब आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो, कंडेंस करते हो अमोनिया के साथ, फर्स्ट आपके पास डायमाइन बनता है. ठीक है, जो ये आपका ऑक्सीजन है ये और यहाँ से हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आपके पास ये डायमाइन बन जाता है. नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये डायमाइन बना वो एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेगा. एल्डिहाइड मींस दिस इज योर एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ. आपका जो ये डायमाइन बना वो एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेगा. जब ये एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेगा तो आपके पास रिंग क्लोजिंग हो जाएगी. योर डायमाइन कंडेंस विद एल्डिहाइड. तो आपके पास ये स्टेज आपको दिस इज योर फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेज. तो ये आपके पास आएगा. नेक्स्ट स्टेप में इसी की रीअरेंजमेंट होगी. पहले ये आपके पास यहाँ से यहाँ कैसे इसकी जो है बॉन्डिंग कैसे ये होगी. ये जो है आपका नाइट्रोजन का, ये आप इसके पास ये लोन पेयर है जो वो कंबाइन यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. जब वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. जब वहां पे शिफ्ट होंगे तब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो जब ये यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा. ठीक है, तो ये जो आपके पास आएगा लाइक R1 आपका एज इट इज है, ये एज इट इज. दिस इज योर R2
मीन्स योर अल्काइल ग्रुप, ये एज इट इज थे, इनको कोई हमने चेंज नहीं किया। ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है, इधर आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसकी जो बॉन्डिंग है आगे फर्दर कार्बन के साथ हुई। ये आपका इधर R3 ग्रुप लगा है, ये आपका हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे O, यहाँ से जो आपका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हुआ था दिस वन प्रोटॉन, वो इस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उसके साथ अटैच करके ये आपका हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो ये वाला नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है वो फर्दर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वहां से लीव कर जाएगा, आपके पास रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ बना रही हूँ, दिस इज योर नाइट्रोजन। जो पहले एज इट इज है उसको एज इट इज लिख लेना। ये आपका अल्काइल ग्रुप, इधर आपका अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इधर आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका नाइट्रोजन, इसकी बॉन्डिंग पहले बन गई थी, ये कार्बन, इधर सॉरी इधर आपका R3 है, इधर आपका हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्डिंग यहाँ, देन ये आपको स्टेज सेकंड तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। फिर आप यहाँ से ये प्रोटॉन जब अब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल शिफ्टेड हियर, और जो ये है इसके ऊपर ये चला जाएगा बाय। तब जो यहाँ से प्रोटॉन निकला था वो इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है। दिस इज तो R1 R2 एज इट इज, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, और ये कार्बन, इधर आपका R3 ग्रुप लगा है, R3 लगा दिया। ये आपका जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये यहाँ चला गया था आपका बॉन्ड, तो ये यहाँ बना दिया। नेक्स्ट वन माइग्रेटेड शिफ्टेड टू हियर, और जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना ली, तो ये आपका बन जाता है अमिडाजोल। दिस इज द मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म कि कैसे वो बनता है। Then next synthesis is from alpha halocarbonyl component. So this is your carbonyl carbon, और इसके साथ जो फर्स्ट एडजेसेंट कार्बन है दिस कार्बन दैट इज योर अल्फा कार्बन, उसके साथ आगे आपके पास ब्रोमीन लगा है, दिस इज योर अल्फा हेलो कीटोन। कैसे ये कीटोन है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर आपका R1 ग्रुप, फर्दर ये आपका कार्बन के साथ आगे अल्काइल ग्रुप, एक साइड ब्रोमीन, तो दैट्स व्हाई मतलब इट्स जस्ट लाइक RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ये एक तरह से आपका कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जब आपका अल्फा कार्बोहेलो कीटोन रिएक्ट करता है एमिडीन के साथ with the removal of water and bromine, you will get your substituted amidazole। तो जैसे फर्स्ट आपका ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे हमने फर्स्ट मैकेनिज्म में देखा सेम वैसे, देन नेक्स्ट में जब ये यहाँ से ये वाला कार्बन जब यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के पास, तो ये ब्रोमीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो you will get your substituted amidazole। Instead of taking ketone you can also take hydroxyl group। यहाँ पे आप ये सॉरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर हेलोजन कि आप ओनली हेलोजन के ये वाला ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट में आप कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर के भी इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो यहाँ पे जब आप इस नाइट्रोजन को यहाँ पे अटैक करवाओगे तो आपका ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो द नेक्स्ट इज फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इमिडाजोलिन। फर्स्ट आप 1,2 डायमीन लेते हो, दिस कार्बन इज योर कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन इज योर कार्बन नंबर 2, दोनों के साथ अमाइन ग्रुप लगा है, दैट्स व्हाई इट्स योर 1,2 डायमाइन। के साथ जब आप नाइट्राइल को ट्रीट करवाते हो विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया यू विल गेट एमिडाजोलिन। फर्दर आप उसको जब ट्रीट करवाते हो बेरियम मैग्नेट के साथ एंड यू विल गेट योर सब्स्टिट्यूटेड एमिडाजोलिन। नेक्स्ट वन इज रिएक्शंस। फर्स्ट जो है दैट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीडाजोल। अमीडाजोल जो है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी वजह से ये एज अ बेस एक्ट करता है। दिस इज ये इसका लोन पेयर है, आपको ये हाइड्रोजन है एसिडिक अपने एक्वस एसिडिक सोल्यूशन में ये इसका जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर दिस विल बिकम योर नाइट्रोजन विल बिकम योर पॉजिटिवली चार्ज्ड।
ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर आप इसकी माइग्रेशन करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, दिस पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल कम अवे दिस नाइट्रोजन। दिस इज योर एमिडाजोलियम कैटायन। नेक्स्ट इज जब आप इसको किसी मतलब इसकी अल्काइलेशन करते हो, अल्काइलेशन मींस आपने किसी इसको लाइक दिस CH3 के साथ इसको ट्रीट किया, तो जो ये लोन पेयर है दैट विल एक्सेप्ट योर अल्काइल ग्रुप, और यहाँ से जो आई है वो लिबरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ पे आपका ये लग गया मिथाइल ग्रुप, तो दिस विल बिकम योर एन मिथाइल अमिडाजोलियम सॉल्ट। अगर ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाए इधर, तो दैट दिस नाइट्रोजन विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो माइग्रेट करता रहेगा। तो इस ये है आपका। अगर नेक्स्ट मान लो यहाँ से अगर आप अल्मीडाजोल के साथ किसी बेस के साथ ट्रीट कर देते हो, तो बेस के साथ ट्रीट करोगे तो जो ये हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर आप फर्दर किसी इसको CH3 मतलब आप किसी मिथाइल आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट करते हो, तो जो ये वाला नाइट्रोजन है वो इस मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो आपका आयोडीन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तब आपके पास डाई मिथाइल अमिडाजोलियम सॉल्ट बन जाता है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी ये थ्योरी है कि इमिडाजोल रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, फर्स्ट आपको एन अल्काइल इमिडाजोलियम सॉल्ट देता है। अगर जो आपके पास एन प्रोटोन नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटोन लगा है अगर वो लूज हो जाए, तो इज इन इक्विलिब्रियम विद अनरिएक्टेड इमिडाजोल, तब वो आपके पास फिर से एक नेक्स्ट जो आपका CH3 मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तब आपके पास जो बनता है दैट इज योर डाई अल्काइल इमिडाजोलियम। Next is electrophilic substitution at carbon। यहाँ पे जो दिस इज योर, अगर आप नेमिंग करो 1 2 3 4 5, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगी कार्बन पोजीशन पे वो इस पोजीशन के ऊपर फेवर्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी इधर नाइट्रोजन, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज हाईली अनस्टेबल। दैट्स वाई जो सब्स्टिट्यूशन है वो इस पोजीशन पे नहीं फेवर्ड होती है, दैट विल बी फेवर्ड एट पोजीशन 4 and 5। फर्स्ट इज नाइट्रेशन, आपने नाइट्रेशन की HNO3 के साथ ट्रीट किया अमिडाजोल को, यू विल गेट नाइट्रोमिडाजोल। वो आपकी फोर्थ पोजीशन पे भी लग सकती है, वो फिफ्थ पोजीशन पे भी लग सकती है। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, आपके पास SO3H ग्रुप लग गया, तो दिस इज सेम, वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन दोनों में लग सकती है, दैट इज योर अमिडाजोल 4 और 5 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हैलोजिनेशन, मतलब आपने हैलोजन का ऐड करवाना, तो जो इसकी हैलोजिनेशन होगी, मान लो आपने ब्रोमिनेशन करी, तो यू विल गेट दिस, आपके पास 1 2 3 4 5, this will be your 2 4 5 tribromoamidazole. Next one is 4,5-bromoimidazole can be obtained by reduction of tribromoimidazole with sulfonium sulfide। अगर आप जो आपके पास ये फर्स्ट स्टेप में ये बनेगी, मतलब 2,4,5 ट्राइब्रोमोइमिडाजोल बनेगी, फर्दर अगर आप उसको रिड्यूस कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड, देन यू विल गेट 4, आइदर 4 और 5, या फिर यहाँ पे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट। जो आपका अमिडाजोल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन है इसके अंदर, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग में शिफ्ट दे सकता है, दैट्स व्हाई योर अमिडाजोल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आपने मैकेनिज्म करे हैं पीछे सिंथेसिस के, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा जो आपका अमिडाजोल है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, वो इसीलिए कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर पा रहा है क्योंकि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये आप मान लो किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैक करवा रहे हो, तो ये आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये आपका जो ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई योर ऑक्सीजन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। फिर आपकी रीअरेंजमेंट होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ वो फर्दर यहाँ पे, और ये जो आपका OR ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
तो ये आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आप फिर उसको वाटर से ट्रीट करवा दो। जब आप उसको वाटर से ट्रीट करवाओगे तो ऑक्सीजन के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका ये वाला जो आपका बना था कार्बोनिल कार्बन उसके ऊपर अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस ये आपका एसिड अलग हो जाएगा और दिस इज योर अमीडाजोल अलग। ये इस स्टेप में ये है कि कैसे आपका जो अमीडाजोल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। दैट्स नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज। जो आपके मिडाजोल है, मिडाजोल फर्स्ट जो है आपकी एंटी फंगल एजेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में ये यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट पैप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रो डिजीजेस के लिए भी ये यूज होता है। नेक्स्ट इट इज हैज एंटी प्रोटाजोल एजेंट एक्टिविटी है इसके अंदर, दैट्स व्हाई यूज्ड इन amoebic dysentery. The fourth one, it is used as an immunosuppressive anti-metabolic prodrugs में भी ये use होता है. That's why it has an anti-cancer agent as well as immunosuppressive agent. This is all about your imidazole. Now you can ask any doubt.